एक दिन की बात है। एक हसीन मगर परेशान वादी में छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूरगढ़ था। ये गांव सरसब्ज खेतों, बहते चश्मों और मोहब्बत करने वाले लोगों से भरा हुआ था। लेकिन इस खूबसूरती के बावजूद यहाँ के लोग हमेशा एक अनजाने खौफ में जिंदगी गुजारते थे। ये खौफ किसी और चीज का नहीं बल्कि करीबी जंगजू कबीलों के हमलों का था। हर चंद महीने बाद हमलावर आते, फसलें जला देते, माल मवेशी लूट कर ले जाते और लोगों को तकलीफ पहुंचाते। गांव के लोग बहादुरी से महरूम होते जा रहे थे, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो इस अंधेरे के खिलाफ चिराग बन चुकी थी। इस लड़की का नाम था ज़ैनब। ज़ैनब कोई आम लड़की नहीं थी। वो बचपन ही से नडर, ज़हीन और नेक दिल थी। इसकी परवरिश इसके नाना बाबा इनायत ने की, जो कभी एक अजीम सिपाही थे। बाबा इनायत ने अपनी रिटायरमेंट के बाद ज़ैनब को अपनी वारिस बना लिया था। वो रोज इसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, दिफाई चालें और सबसे बढ़कर दिल की सच्चाई सिखाते। ज़ैनब दिन में गांव के कामों में हाथ बटाती और सुबह शाम पहाड़ी के दामन में मशक करती। वो अक्सर आसमान की तरफ देखती और दिल में दुआ करती, या अल्लाह, मेरे गांव को अमन दे और मुझे इस लायक बना के मैं उनका दिफा कर सकूं। पर असरार जंगल का ज़हूर भी। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर चमकने लगी, ज़ैनब ने अपनी तीर अंदाजी की मशक के दौरान दूर एक अजीब सी रोशनी देखी। वो रोशनी एक सरसब्ज जंगल से आ रही थी जो पहाड़ों के पीछे था। हवा में अजब सी महक थी और ज़ैनब को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। इसने बाबा इनायत से पूछा, नाना जान, ये जंगल कौन सा है? वहां से अजीब सी रोशनी आती है। बाबा ने संजीदगी से कहा, बेटी, वो है राजों भरा जंगल। सदियों से लोग कहते हैं कि वहां जादू है। कुछ कहते हैं कि जो वहां गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन जो वापस आया वो बदल चुका होता है। ज़ैनब की आंखों में चमक आई। शायद वो राज हमारे गांव की भलाई के लिए हो। बाबा ने इसके कंधे पर हाथ रखा, अगर जाओ तो दिल की नीयत साफ रखना और हर फैसला हिम्मत और सच्चाई से करना। जंगल की दुनिया। अगली सुबह ज़ैनब ने कमान, कुछ खुश्क खुराक और नाना की दी हुई तलवार लेकर जंगल की तरफ सफर शुरू किया। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, माहौल बदल गया। सूरज की रोशनी दरख्तों से छिनकर सुनहरी बन गई। हवाएं सरगोशियों में बातें कर रही थी और पत्ते जैसे खुशामदीद कह रहे थे। चंद कदम आगे बढ़ते ही एक नीला चमकता हुआ जानवर जाहिर हुआ। वो लोमड़ी जैसा लग रहा था, मगर उसकी आंखों में इंसान जैसी दानिश थी। ज़ैनब हैरान हुई, तुम बोल सकते हो? जानवर बोला, हाँ, मैं इस जंगल का राहबर हूं। अगर तुम मेरा पीछा करो तो मैं तुम्हें वो राज दिखाऊंगा जो तुम्हारे गांव को बचा सकता है। ज़ैनब ने फौरन कहा, मैं तैयार हूं। सफर की आजमाइशें। जानवर के पीछे चलते हुए ज़ैनब को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला दरख्तों का इलाका था जहां हर शाख में से कोई माजी की आवाज गूंजती थी, जैसे बचपन के डर, नाकामियां या लोग जो उसे कमजोर कहते थे। ज़ैनब ने इन सब को नजरअंदाज किया और अपनी नीयत को याद रखा, गांव की हिफाजत। फिर एक मकाम आया जहां जमीन दलदली हो गई। ज़ैनब का हर कदम उसे नीचे खींचता, लेकिन नीले जानवर की आवाज आई, अगर तुम डरोगी तो दलदल तुम्हें निगल जाएगी। अपने इरादे को मजबूत करो। गहरा सांस लिया और तवाजुन से बाहर निकल आई। अगला चैलेंज एक आईने जैसा तालाब था जहां उसकी अपनी शक्ल कभी दुश्मन, कभी कमजोर, कभी मगरूर बनती। ज़ैनब बोली, मैं अपनी सच्चाई जानती हूं और मैं खुद को कबूल करती हूं। तालाब साफ हो गया और रास्ता खुल गया। खजाने की तलाश। आखिरकार वो एक खूबसूरत झील तक पहुंची जहां नीले पानी में चांदनी झलक रही थी। झील के बीच में एक बड़ा चमकता दरख्त था और उसके नीचे एक पथरीला संदूक था। जैसे ही ज़ैनब करीब पहुंची, एक रोशनी उभरी और उसमें से एक जादुई जिन नमूदार हुआ। ज़ैनब जी, ये खजाना सिर्फ उसे मिलता है जो सच्चाई, कुर्बानी और खलूस के जज्बे से आए। क्या तुम अपने दिल से आई हो? ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए आई हूँ। मेरे लोग तकलीफ में हैं। अगर ये खजाना उनकी मदद कर सकता है तो यही मेरी मंजिल है। जिन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने खजाने का असल राज पा लिया। ले जाओ और दुनिया को बदल दो। वापस गाओ। ज़ैनब जब वापस आई तो उसके पास खजाने में ऐसी अशिया थीं जो आम नहीं थीं। एक जादुई पानी का कुनवा जो जमीन को ज़रखेज कर देता था,
एक पुरानी किताब जिसमें दिफाई तदबीरें और अखलाकी सबक थे, और चंद ऐसी जड़ी बूटियां जो बीमारों को शिफा दे सकती थी। इसने पहले गांव में पानी का निजाम बेहतर किया, फिर स्कूल खोला और हिफाजत के लिए चौकी बनाई। गांव में तरक्की होने लगी और हमले भी कम हो गए। लोग ज़ैनब को सिपाही से बढ़कर एक रहनुमा मानने लगे। इख्तिताम। ज़ैनब सिर्फ एक जंगल की सयाह नहीं रही, वो अब एक कहानी, एक अलामत और एक रोशनी बन गई थी। इसकी बहादुरी, खुलूस और कुर्बानी की दास्तानें नस्लों तक सुनाई जाने लगीं। यूं एक बहादुर लड़की ने अपनी हिम्मत, सच्चाई और दिल की ताकत से अपने गांव को बदल कर रख दिया और खुद हमेशा के लिए ज़ैनब नूरगढ़ कह